वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा का एक और टॉपिक प्रायिकता। कल हम लोगों ने इसके बारे में क्या देखा था? कल हम लोगों ने केसेस देखे थे कॉइन के, है ना, सिक्के के, कि एक सिक्का टॉस किया गया, दो सिक्के टॉस किए गए और तीन सिक्के टॉस किए गए थे। और इसी तरह से आज हम देखेंगे डाइस, लूडो का जो पासा आप खेलते हो बेटा, है ना। हम आज बात करेंगे किसकी? डाइस के बारे में। लूडो का पासा आप सब लोग इससे बहुत ही फेमिलियर होगे, खेलते होगे। इसमें ये आपका क्यूब की तरह होता है, इसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। और इसमें 6 तक की संख्या लिखी होती है। हम अगर बात करें एक डाइस की, एक पासे की, तो उस पासे में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस याद है किसी को? क्या बताया था, बताइए। कुल संभव परिणाम, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि कुछ था, ठीक। क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। भाई अगर आप यहाँ पे डाइस फेंकोगे, हमें ये कंफर्म है कि व्हेन द डाइस इज थ्रोन तो यू विल गेट नंबर फ्रॉम 1 to 6। जब भी डाइस को थ्रो किया जाएगा आपको नंबर्स डेफिनेट है कि 1 और 6 के बीच में ही मिलेंगे। लेकिन व्हेनेवर डाइस इज थ्रोन तो कौन सा नंबर टर्न अप होगा ये आपको नहीं पता होता है। ये तो है 1 से 6 के बीच में कोई सा भी नंबर आना होता है तो ये हो जाएंगे इसके कुल परिणाम। कुल क्या हो जाएंगे? ये परिणाम, ठीक है। अब तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे 6। सही है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं, क्या चीज? अगर कोई सा भी एक नंबर चाहिए, मान लो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए, एक नंबर आना है या 2 नंबर है ये आना है। डाइस फेंकोगे, ये फेयर डाइस है, फेयर डाइस है। व्हेन द डाइस इज थ्रोन तो नंबर 2 आने की संभावना क्या है? एक ही तो है, एक ही तरीके से तो नंबर 2 आ सकता है, ठीक। ये हमने क्या माना है? संख्या 2 आने की संभावना, ठीक। संख्या 2 आपके पास अकर हो डाइस पर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसका सूत्र क्या था? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, ये कल लिखाया था बेटा। अनुकूल परिणामों की संख्या। टॉपिक आसान है, अगर आपको पता होगा तो इसको हल करने में टाइम नहीं लगेगा। कुल परिणामों की संख्या। हम अगर बात करें, हमें संख्या 2 चाहिए, आने का एक ही तरीका है, कुल परिणाम 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं? P of E। यानी ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 इज 1/6। नंबर 2 आने की संभावना या प्रायिकता 1/6। इसी तरह से अब यहां पे गौर फरमाइएगा, एक नंबर आने की क्या संभावना है? 1/6, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं? किसी भी एक संख्या के आने की संभावना आपके पास 1/6 ही होगी जब आपके पास यहाँ पे डाइस इज गुड वन एंड फेयर वन। डाइस प्रॉपर्ली सिमिलर हर तरीके से बना हुआ है, सही है। ये तो बहुत साफ सी बात होगी। हम अगर जब मान लें अनुकूल परिणाम, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर पता है क्या होता है? सम संख्या। कि आप जब भी डाइस थ्रो करो तो आपको इवन नंबर आए इसके ऊपर फेस पे। इवन नंबर क्या हो गया? सम संख्या क्या हो जाएगी बेटा? जो 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो संख्या की क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3। अनुकूल परिणाम की संख्या 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? साफ सुथरा। ऐसे और नंबर आना होगा तो क्या हो जाएगी प्रायिकता?
ऑड नंबर, विषम संख्या, हाँ, लेकिन उसकी भी 3/6 होगी। उसकी भी 3/6 हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्या आपके पास 1 है और 3 है, 5 है। 3 तरीके से आपके पास विषम संख्या आ सकती है, इसकी भी 3/6 हो जाएगी। ठीक, हम अगर कह दें मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज 1/6। क्या होगा? इस केस में हो जाएगा तुम्हारे पास फेवरेबल 3 और 6, 3 का मल्टीपल, 3 के गुणांक कह सकते हो, 3 के गुणज कह सकते हो। भाई 3 है और 6 है तो क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। फिर अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, यानी एक चीज दिमाग में आ गया कि अगर डाइस 1 है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 1/6। कुल परिणाम 6। सही है। जब 2 डाइस होंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे? चलिए देखते हैं। अब अभी परिणाम की तो बात करो बेटा, ये बात किसकी हो रही थी? एक डाइस की। किसकी बात हो रही थी बेटा? ये एक डाइस की बात हो रही थी। अब अगर 2 डाइस थ्रो किए गए, 2 डाइस आप फेंकोगे, अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? 2 डाइस की। 2 डाइस, when the 2 dice is tossed, तो उस केस में सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या बताया था मैंने? ध्यान है किसी को? क्या बताइए? कुल परिणाम किसी भी इवेंट के होने की कितने प्रकार से संभावना है? टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना के जब होती है तो उसमें कितनी संभावनाओं से वो अकर हो सकता है। जैसे यहां पे क्या हो गया? सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें? अब देखो, डाइस एक ये है, एक और डाइस है, तो 2 बच्चे आ जाओ, आ जाओ, कोई आ जाओ। दो चाहिए मुझे, साथ साथ तुम आ जाओ। देखो अब खड़े हो जाए जरा आराम से। 1 डाइस, 2 डाइस, ठीक, 1 डाइस, 2 डाइस। इसके पास कितनी संख्या है? 6। सौरभ के पास, ये सौरभ के पास कह दो पहली डाइस है, फिर अभिषेक के पास दूसरी डाइस होगी। अब यहां पे कह लो सौरभ के पास भी कितनी संख्या है? 6। अभिषेक के पास भी 6। अब कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? आने की संभावना, जैसे यहाँ पे क्या होगा? इसके डाइस में 1 आ गया संख्या, अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। कितने केस हो गए? 6। अब इसको ऐसे दिखा लेते हैं, कैसे? किसी को भी ले लो। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कह दो सौरभ भैया हमारे हैं, सौरभ के डाइस हैं। यहाँ पे अभिषेक के डाइस होगी भाई, ठीक। अभिषेक के पास भी कितनी संख्या है? 6, ठीक। अब सौरभ के पास एक संख्या भी, देखो सौरभ का 1 आया। अभी सौरभ का हमने क्या संख्या ली है? 1। अब सौरभ की मैपिंग होगी अभिषेक के हर एक नंबर के साथ। कैसे? 1, 1, सही है। फिर 1, 2, अभिषेक सौरभ 1 पर ही है, देखो अभिषेक का 2 पे आ गया। फिर ये 3 आ गया, 1, 3, ये क्या हो जाएगा? 1, सौरभ के डाइस पे 1 ही चल रहा है अभी। अब अभिषेक के डाइस के नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक। फिर अगली बार 1, 5, इसके बाद 1, 6, यानी 1 से 6 मैपिंग हो गई, 1 से 6 केस आ गए। अब सौरभ के डाइस पे मान लो 2 आया तो 2, 1 भी आ सकते हैं। तुम्हारे डाइस पे 1 आएगा, फिर से 2, 1, फिर 2, 2, इस पर 2 ही रहेगा। 2, 2, फिर 2, 3, 2, 4, कितने केस हो गए? कितने केस हो गए? 6 केस ये हो गए, और आउटकम 6 ये हो गए। कितने हो गए? 12। ऐसे ही 6 तक जाओगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, 36 है ना? 36
क्या बनेंगे इसमें? 36। इंक ले आइए, तुमने नहीं कहा। ये हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 36। तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क या लैटिस बन जाएगा आपका किसका? ये देखो ये बना है 2 के साथ, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 3 वाला बनेगा ऐसे ही, यहाँ पे 4 वाला बनेगा। तो कुल कितने केस बन जाएंगे सैंपल सीरीज में? 36। यहाँ पे बनेगा 3,1 3,2 3,3 3,4। समझ में आ गया होगा सबको? जो बैठो, रखिए जाइए। 3,5 3,6। ठीक, ऐसे यहाँ पे 6 इधर बनेंगे, 6 इधर बनेंगे, कुल कितने जाएंगे? 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,1 से जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 6,1 आ जाएगा। ये 4,1 यहाँ पे, तो लास्ट में क्या आएगा? 4,6। यहाँ पे 5,1 आएगा इधर, यहाँ पे 5,6। 6 केस ये बनेंगे। यहाँ पे 6,1 तो यहाँ पे 6,6। अब बहुत ध्यान से देखना बिल्कुल। अब यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे केस बन सकते हैं। ठीक है, कितने केस बने? 36 केस बने हैं। यानी हम कह सकते हैं, अब इसको लिखने जाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या कुल परिणाम की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 36। कब? जब 2 डाइस आर बीइंग थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर बीइंग थ्रोन, जब 2 डाइस आपने फेंके या टॉस किए। सही है? 1 डाइस फेंका तो कितना बने थे केस? 2 बार फेंके तो 36, 3 फेंकोगे तो यस 216। क्योंकि कॉइन वाले में क्या था? 2 की पावर n। कॉइन वाले में क्या था? 2 की पावर n। यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे सैंपल में 6 की पावर n, जो कि n हो जाएगा डाइस की संख्या, पासों की संख्या। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? कल कॉइन का देखा था, आज डाइस का हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइस 36 केस बन गए, यानी कंफर्म हो गया कि कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ई कह दें, अब जगह कम पड़ गई। अगर डाइस पे आपके पास जो भी संख्या आ रही है, दोनों डाइस पे समान संख्या आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी दोनों डाइस पे समान संख्या आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? समान संख्या क्या हो गया? यानी सौरभ के पास भी 1 आए, अभिषेक के पास भी 1 आए। सौरभ के पास भी 2 आए तो अभिषेक के पास भी 2 आए। इसके पास 3, सौरभ के पास तो अभिषेक के पास 3। पहली डाइस पे 4 तो दूसरी डाइस पे 4। इसे कहते हैं हम डुप्लेट। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। यानी हम अगर इसमें देखें क्या बनेगा? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। 6 केस बन रहे कि नहीं बन रहे? समझ में आ रहा है? तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6। तो 6/36। समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? मुश्किल नहीं है। पता होगा तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 डाइस का पूरा केस दिखा दिया, इतने केस नहीं बनेंगे। अब मान लो, अभी प्रश्न तुम लोग को अपने बताना है। हम अगर कह दे अब अनुकूल घटना क्या है, ऐसी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 ऑन बोथ द डाइस। दोनों डाइस पर जो भी संख्या आ रही है उसका योगफल 8 हो, ऐसे कितने केस बनेंगे?
बनेगा सर? अब मैंने बोला क्या है, जो दोनों डाइस पर संख्या आ रही है उसका योगफल क्या हो 8। तो केस कौन से बनेंगे देखो, यानी दोनों संख्याओं का योग कौन कौन से बनेंगे देखो, एक पकड़ो। यहाँ पे हम किसी भी दो संख्या को जोड़ोगे 8 कभी नहीं आएगा, आएगा 1 + 6 भी करेंगे मैक्सिमम 7 ही आएगा। अब 2 वाले में आ जाओ, यहाँ पे 8 किस में आएगा 2,6 वाले में बस, और किसी में 8 नहीं आएगा। हमें कितना योगफल चाहिए 8। 3 वाले में आओ, किस में आएगा 3,5, एक ही में तो 8 आएगा, 3,5। तुम पीछे बढ़ जाओ, लिमिट हो गई बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब इसमें सम क्या चाहिए हमें, अब देखो कोई केस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो भी ये सब क्या लिखा, दोनों डाइस पे आने वाली संख्या लिख रही है, ऐसा है कि नहीं है। तो हमें योगफल 8 चाहिए, तो 4 के साथ केस क्या बनेगा, अब तुम मुझको बताना है। 4,4 ये तो बनेगा। 5 के साथ 5,3, 6 के साथ 6,2, और कोई केस छूट तो नहीं रहा है। यानी ये वो अनुकूल परिणाम है ऋषभ जिसमें योगफल 8 आ रहा है, योगफल 8 आ रहा है। तो एंड ऑफ ई क्या हो जाएगा 8। क्या हो गया ये अनुकूल परिणाम 8 में 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 आएगा भाई, 1 2 3 5 ही तो अनुकूल परिणाम है, 5 ही तो अनुकूल परिणाम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36, क्योंकि 2 डाइस है तो आउटकम तो 36 ही रहेगा भैया, कोई परिणाम तो 36 ही रहेगा। ऊपर के केस बदल सकते हैं, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि दोनों डाइस में आपके पास समान नंबर हो जाए, दोनों डाइस पर आने वाले अंकों का योगफल दे सकता है, सही है, या उसमें आपका मल्टीपल आ जाए कि पहले में जो संख्या आ रही है उसके अगले डाइस पे मल्टीपल हो, गुणनफल हो, ठीक है। अब अगर एक और देखे जाए, इसमें क्या हो जाएगा ई वाले में, अगर यहां अब ये तुम लोग निकालो, ये कहता है कि अब ये निकालो, जब आपके पास योगफल 10 हो, दो संख्याओं का योगफल 10 हो, ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। जब 2 डाइस फेंके जाएं तब दोनों डाइस पर जो संख्याएं आएंगी उसका योगफल 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉपी में निकालो। हाँ 10 आए, 10। ओरल नहीं होगा, लिख के होगा, कॉपी में बनाइए। अब इसको ये इतना अच्छा बता दिया, इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए 10 चाहिए योगफल, तो 3 में अगर 6 भी जोड़ दोगे तो 10 नहीं हो रहा है। देखो भाई मैक्सिमम नंबर तो 6 ही आपके पास है, मिनिमम तो 1 ही है, तो मिनिमम योगफल तो 2 हो पाएगा, 1 + 1। मैक्सिमम आपके पास 6 + 6 12 ही हो पाएगा। हमें कितना चाहिए 10, तो 3 तक तो बनेगा ही नहीं 10, 4 से आओगे आप, 4 + 6 10, और क्या बनेगा 6 + 4 बस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3/36। सही है। 2 डाइस पर भी क्वेश्चन आते हैं, 1 डाइस पर भी आता है, 3 पर भी आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने क्या देखा है कि कुल परिणाम की संख्या चाहिए तो हम 6 की घात n कर लेंगे, कुल परिणाम की संख्या कर लेंगे तो क्या होगा 6 की घात n कर लेंगे, ठीक। n क्या हो जाएगा पासों की संख्या, जैसे कॉइन में क्या था 2 की पावर n। फिर कुल परिणाम 36 ही रहेंगे। इसके बाद अलग अलग केस बन सकते हैं कि दोनों पासे पे समान संख्या है, 2 पासों में अंकों का योगफल दे सकता है, 2 पासों में आए हुए अंकों का अंतर दे सकता है कि मान लो अंतर 5 आए,
अंतर 5 में क्या हो जाएगा, 1 6 जैसे अंतर 5, Yes, sir. ठीक है। 1 6 में अंतर 5 आएगा और किस में अंतर आ जाएगा, बाकी यह, और यहाँ पे 6 1 होगा, शायद 2 ही आएगा मेरे ख्याल से, और किसी में अंतर 5 आएगा ही नहीं। दो संख्या डाइस पर जाके जैसे तो अंतर 5 है तो दो, मेरे ख्याल 2 ही आएगा, 1,6 6,1 या 2/36, 2/36 योगफल दे सकता है, अंतर दे सकता है, मल्टीपल दे सकता है, दोनों का गुणनफल भी दे सकता है। कि आप ऐसे केस बताओ जब संख्या का गुणनफल 10 आए तो क्या होगा, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, Yes, sir. 2 ही केस बनेंगे। बस कई सारे केस बन सकते हैं इसमें। या ये भी कह सकता है कि जब दोनों डाइस पर अभाज्य संख्या है, ये करके दिखाओ, दोनों डाइस पर अभाज्य संख्या आए, कितने केस बनेंगे इसमें, दोनों डाइस पर प्राइम नंबर आए। अब इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, Yes, sir. एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, कहां शुरू होगी, 2 से। Yes, sir. दोनों डाइस पे प्राइम नंबर चाहिए, 2,3। अब 2 के साथ प्राइम नंबर क्या आ सकता है, 5। 3 प्राइम नंबर है, 3 अभाज्य संख्या, 3 के साथ 3 आ सकता है, कुछ छूट तो नहीं, बहुत ध्यान रखिएगा। फिर 3 के साथ 5, फिर इसके बाद अब कौन सी प्राइम, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर होता है, 5 कॉमा, अच्छा यहाँ पे 3,2 छूट गया, देखो तो 2 भी तो प्राइम नंबर है, 5,2, 5,3, 5,5, यानी दोनों डाइस पर आपके पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, अभाज्य संख्या आ रही है। अब कितने केस बने, देखो अब कुछ छूट तो नहीं रहा केस इसमें, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 5 है, 2 के साथ 3 केस बनेगा, 2,2 देखो छूट रहा है यहाँ पे, और कोई कंडीशन बनी, प्राइम नंबर केस लगाया है तो 2,2, 2,3, 2,5, 3,2, 3,3, 3,5, 5,2, 5,3, 5,5, दोनों डाइस पर अभाज्य संख्या। अब इसका क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हो जाएगा अनुकूल परिणाम 9। Yes, sir. भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे प्रायोगिक क्या होगा, यहाँ पे 9/36। समझ में आ रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, अगर ये कर लोगे तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, टिपिकल फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए, Yes, sir. और 1 मिनट से कम समय में भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको पता है तो। और मैं बता भी वही रहा हूं जो आपके 1 मिनट से कम समय में क्वेश्चन हो जाए, मैं वही टॉपिक ही ले रहा हूं। Sir, एक 5,5 और बनेगा। तो ये 5 का 5 बनाया था बेटा, देखो बना है ना, चलो बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बताइए कहीं को समस्या आ रही है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन तो बहुत प्रकार के बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आपके बारे में क्लास 12 में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये क्लास 10th में भी टॉपिक दिया गया है, आखिरी चैप्टर क्लास 10th का ही है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास ये इस परीक्षा में भी आ रहा है और आपकी बुक में भी है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद।